सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के आज के दिन की परफॉर्मेंस के बारे में। आज के दिन इस कंपनी के शेयर को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें गिरावट की परसेंटेज की बात करें तो वो करीब हमें 2.5% तक देखने को मिल रहा है। बट वही अगर कंपैरिजन करें कंपनी के टॉप लेवल से बॉटम लेवल को तो वहां पर गिरावट 2.5% नहीं, इससे काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है और वो रफली अगर पकड़ो तो करीब हमें 3.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली जो जो कंपनी में बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है उन सभी कंपनी में आज के दिन काफी अच्छा प्रॉफिट की बुकिंग हमें आता हुआ दिखा है, जिसमें अडानी ग्रुप को ले सकते हैं। अडानी गिरी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है पिछले एक हफ्ते में और आज के दिन अगर देखोगे तो 5 से 6% का गिरावट आपको वहां पर दिखेगा। अडानी ट्रांसमिशन, जिसका अब नाम हो चुका है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसमें भी काफी अच्छा गिरावट है। अडानी विल्मार में भी गिरावट है। एस्ट्रल में भी तेजी थी, उसमें भी गिरावट है। टाटा पावर में भी गिरावट है और अगर आईएक्स की बात करें तो वहां पर भी गिरावट दिख रही है। आज के दिन गिरावट जो कंपनी में हुआ है, इस रीजन को फाइंड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉफिट की बुकिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए। बट इस कंपनी में तेजी जो है वो आती रहेगी और गिरावट भी आती रहेगी, क्योंकि मार्केट में इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। अब अगर तेजी की बात करें तो इस कंपनी में एक न्यूज अगर ऑफिशियल हो जाती है तो कंपनी में काफी बड़ी हमें तेजी विटनेस करने को मिल सकता है और वो न्यूज है सीआईसी में कन्वर्ट होना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। रिसेंटली आपने देखा है कि आरबीआई की तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हमें नियम आती हुई देखने को मिली थी एनबीएफसी सेक्टर को लेकर। और एनबीएफसी सेक्टर में जो पेटीएम है उन्होंने थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल को भी चेंज किया है और ये चीज की वजह से पेटीएम के शेयर में कल के दिन हमें क्रैश भी देखने को मिला था। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्ट्रिक्ट सेक्टर से हटकर एक सीआईसी मॉडल पे जाती है तो वहां पर ये कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है और विथ कंसिस्टेंसी भी मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारा जो सिचुएशन है वो हमेशा तो आपको देखने को नहीं मिलता है। बट जब भी ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखती है तो फाइनेंस कंपनी में तेजी आना पॉसिबल नहीं होता है और वही सारी रीजंस की वजह से आपको काफी सारी फाइनेंस कंपनी अंडर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। बट ये चीज अगर ऑफिशियल हो जाता है, यानी कि आरबीआई अप्रूव कर देती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो फिर आपको इस कंपनी में काफी शार्प तेजी देखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों इस कंपनी के रिसेंट डेटा को अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का, तो वो कुछ खास अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का अट्रैक्शन इस कंपनी में अगर अच्छा नहीं रहा तो कंपनी में अगर तेजी आती भी है तो वो तेजी प्रॉफिट की बुकिंग में बदलता हुआ दिख जाएगा। सितंबर के महीने में तोड़फोड़ बिकवाली हमें देखने को मिली थी म्यूचुअल फंड की तरफ से, बट अक्टूबर मंथ में भी ऐसा नहीं है कि बिकवाली नहीं आया है। वहां पर भी काफी अच्छी बिकवाली है और वहां पर बिकवाली का जो नंबर है वो 2,17,052 इक्विटी शेयर्स का है। अब देखते हैं कि नवंबर मंथ का जो डेटा अपडेट होगा वहां पर म्यूचुअल फंड कैसा इंटरेस्ट दिखाती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में। तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी में जो तेजी आई है उस तेजी का एक काफी बड़ा रीजन है कंपनी में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना विथ हाई वॉल्यूम्स, और इसी वजह से कंपनी में बैक टू बैक 2 सेशन काफी अच्छा पॉजिटिव दिखा था। अब जब ये ब्रेकआउट कंपनी ने किया था तो उस टाइम मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कंपनी बैक टू बैक ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ही दिखती चल गई तो कंपनी को अवॉइड करना ज्यादा सही है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब वन साइडेड रैली दिखाती रही होती है ब्रेकआउट के बाद तो वन साइडेड गिरावट भी कंपनी में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर देखोगे तो क्लियर है कि कंपनी में बैक टू बैक सेशन में काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रहा था। अब अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा छोटा सा। अब जब भी कभी भी कंपनी में गिरावट हो रही होती है और नीचे अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और जब भी तेजी हमें देखने को मिलती है तो वहां पर भी अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप मान लो कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी कि गिरावट होने वाला है। अभी कंपनी में वन साइडेड तेजी थी, यहां पर हैमर कैंडल आया और आज के दिन कंपनी में आ गई एक तगड़ा गिरावट। अब ये गिरावट है तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इस चीज का मतलब यह है कि कंपनी वापस से इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर वापस से कंपनी इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है तब कंपनी में कुछ क्वांटिटीज अगर आप ऐड करना चाहें एज ए स्विंग ट्रेडर
तो फिर आप कर सकते हैं। 232 का लेवल है जहां पर कंपनी के शेयर्स को काफी सारे इन्वेस्टर भी फोकस में रखेंगे और काफी सारे ट्रेडर भी फोकस में रखेंगे, और इसके रेंज के आसपास कंपनी मिलती है। तो कंपनी के कुछ शेयर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। बट हाँ, वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी हमेशा मार्केट में चर्चे में रहेगी, तो वैल्यूएशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और कोई भी बहुत ज्यादा सुपर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनी को जितना कम वेटेज दोगे उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट बजाज फाइनेंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। सो आज के दिन की बात करें तो बजाज फाइनेंस में करीब हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गिरावट के रीजन की बात करें तो पिछले एक हफ्ते के रिटर्न को आप देख सकते हैं, सॉरी एक हफ्ते नहीं, एक महीने के रिटर्न को आप देख सकते हैं। कंपनी में काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी 5.8% का, जो कि आप सभी को पता है कि किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ये नंबर काफी बड़ा होता है। और तेजी जब आती है तो गिरावट भी आती है, और वही चीजों की वजह से कंपनी आज के दिन पिटी है। अब रिसेंटली इस कंपनी को लेकर कमेंट्री तो हमें एनालिस्ट की तरफ से ठीक ठाक अच्छी देखने को मिली है। इसमें बाइंग रिकमेंडेशन भी बजाज फाइनेंस को लेकर हमें देखने को मिला था। और रिसेंटली जेफरीज की तरफ से भी एक काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आया था, और वो इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी बजाज फाइनेंस के लिए पॉजिटिव था। इसमें उन्होंने बाइंग रिकमेंड किया था और टारगेट दिया था करंट मार्केट लेवल से 29% अपसाइड। अब देखो दोस्तों, बजाज फाइनेंस में क्या क्या सिनेरियो है। पहले बजाज फाइनेंस में जो सिनेरियो था उस वजह से कंपनी के जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट उस सारे एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया, जिसकी वजह से कंपनी में काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी शॉर्ट टर्म पीरियड पे, और वो तेजी का नंबर था 42% का। अब देखो पिछले एक साल के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को, और वहां पर आपको पहले के मुकाबले ज्यादा बेटर ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और ये चीज अनएक्सपेक्टेड था, और वही चीज कंपनी ने रिपोर्ट किया तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर में तेजी दिखी। बट अब यहां पर वापस एक्सपेक्टेशन ये है कि बजाज फाइनेंस के नंबर में एक स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा, और वो रीजन है आरबीआई। आरबीआई काफी सारे नॉर्म्स को काफी ज्यादा चेंज की है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडेंस हमें देखने को मिली है, जिस वजह से एनबीएफसी सेक्टर को प्रॉब्लम आ सकता है, और बजाज फाइनेंस को खासकर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस के 2 सेगमेंट में आरबीआई का बैन भी लगा है। और बैन अगर लगा है तो वहां पर डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो देखते हैं कि Q3 और Q4 के नंबर कंपनी के कैसे आते हैं। अगर कंपनी के शेयर को ऐड करना है तो विदाउट कंपनी के गाइडेंस कंपनी के शेयर को अवॉइड करना। कंपनी की गाइडेंस अगर पॉजिटिव रहती है तब कंपनी के शेयर को आप ऐड कर सकते हैं, और गाइडेंस अगर कंपनी की तरफ से वीक रहता है तो फिर कंपनी के शेयर्स को थोड़ा अवॉइड करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीक गाइडेंस के बाद कंपनी का शेयर काफी अच्छा टूट सकता है। इस वजह से काफी अच्छे डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल मिल सकती है, और वहां पर अगर कंपनी को लोगे तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।